आरईआरसी जो है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है, अ, नियामक आयोग जो है, उसका काम है कि बिजली के अंदर जो भी ये कंपनियां एंटर हुई है और सरकार के जो है और उपभोक्ता के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करके उनको किस तरीके से बिजली, जैसे टेलीफोन की ट्राई और इसमें सब तरह से इस तरह से रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है जगह जगह। हर बैंक की भी अलग बनी हुई है। सब जहां भी हम प्राइवेट का सेटअप देखते हैं वहाँ रेगुलेटरी बॉडी बीच में अपना दखल रखती है। इसके तहत हम उसका ऊपर भी अपनी बात को रखेंगे। वैसे चिरानिया साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं दे दूं। मैंने कहा सर हम आपकी अभी सेवाएं नहीं लेंगे, अभी हम अपने बराबर के समकक्ष लोगों के बीच में जिज्ञासाएं जो है उनको शांत करते हैं, उनके ऊपर हल्के फुल्के तरीके से आम लोगों के समझ में आए उस स्थिति पे हम अपना चिंतन खड़ा करते हैं। आपके पास में टेक्निकली और बिल्कुल हाईकोर्ट के लेवल का और आईआरसी के लेवल का चिंतन है, उसको हम बड़े रूप में कोई बड़ी मीटिंग करके और हम लेंगे। तो उनको मैं लिंक तो भेजता हूँ, लेकिन वो शायद रिक्वेस्ट करने की इसलिए जुड़ते भी नहीं है। मैं भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। अब जो इस मिशन को हम किस लिए ले रहे हैं कि प्राइवेट का जो सेटअप आ रहा है उसके अंदर बिजली का बिल शायद इस सेशन में आ जाए, किसानों के दबाव से हो सकता है इसको थोड़ा आगे कर दे, लेकिन कुल मिला के प्राइवेट हो चुकी है सारी चीजें। अब वो एक ठप्पा लग रहा है सरकार का, कोई एक ही आदमी बिजली पैदा करेगा, वो एक लास्ट कंज्यूमर तक जो है वो उस बात को पहुंचाएगा बिजली को, तो उसका अपना एक ढांचा खड़ा होगा, वो सारी बढ़ती प्रक्रिया से लेकर के। और ये इंजीनियरिंग बॉडी जो है ये एक तरह से इनडायरेक्टली आरईआरसी के बीच में एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में रहेंगे। थोड़े बहुत एक इनकी बात को वहां पहुंचा दे, इनकी बात को वहां पहुंचा दे, या आरईआरसी जब भी इनको बुलाए तो वहां पे सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये खड़े हो जाए सरकार की बात कहने के लिए टेक्नोक्रेट के नाते। क्योंकि वहां वकील इन बात को समझता नहीं है, तो ये इसमें इंजीनियरों को करते हैं भाई आप बताओ क्या स्थिति है क्या नहीं है। ये सारी बातें हम आज के सेशन में समझेंगे और लगभग 30 मिनट का जो भी हमारा ये सेशन होगा, इस सेशन के अंदर हमारे जो मुख्य पैनलिस्ट है वो इस बात को समझाएंगे। और जब तक ये बोलेंगे तब तक हम अपना कोई भी बीच में उद्बोधन नहीं करेंगे, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा जिसको हम आगे जो है शेयर करेंगे लोगों को। तो अब मैं निवेदन चाहूंगा हरलाल जी, हमारे जो मुख्य पैनलिस्ट हैं आज की इस मीटिंग के, तो हरलाल जी आप अपनी बात को अपने रखें संक्षेप में। मुख्य रूप से हम ये समझना चाहेंगे कटौती के क्या कारण है, कटौती किन कारणों से होती है, करनी कितनी आवश्यक है, और इन कटौती के सरकार को कटौती करने से उनको कौन सा फायदा होता है जो हम आम जन उसमें तकलीफ होती है, कारण क्या है। एक तो मजबूरी है, एक इनका ये है भाई आयात की लोगों को बिजली देकर के गरीबों की बिजली को छीन के उनको बैलेंस करते हैं, ओके क्या सिस्टम है ये। और एक आरईआरसी की क्या दखल हो सकती है, आरईआरसी के पास किए रेगुलेशन या वो है वो कितने सरकार मानने के लिए बाध्य है। तो ओवर टू हरलाल जी, हम सब माइक बंद कर ले अपना। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। आज का अपना विषय है बिजली कटौती के कारण और आरईआरसी उपभोक्ताओं के दिशा निर्देश गवर्नमेंट को क्या चाहते हैं, उपभोक्ता क्या राइट्स है, उस पर थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे। अपने राजस्थान में बिजली उत्पादन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 23,308 मेगावाट, जिसमें अपने कुछ प्लांट है 20 एक प्लांट जो अपने 100% है, बाकी में अपना शेयर है। जैसे एटॉमिक प्लांट है उसमें एक अपना 100% है, अपना है RAPP फर्स्ट, और फिर बाकी के जो प्लांट लगे हुए हैं उसमें कई स्टेटों के शेयर है, अपना किसी में 20% है, किसी में अपना 18% है, किसी में और कम है। इस तरह से ये बिजली के अपने टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी राजस्थान के लिए, राजस्थान स्टेट के लिए 23,308 मेगावाट है। उसमें हाइडल जो पानी से बिजली बनती है उसका 8% शेयर है, थर्मल से जो बनती है 60% है। सबसे ज्यादा बिजली थर्मल से ही बनती है। थर्मल में 3 प्राइवेट सेक्टर के प्लांट भी है, जैसे एक लिग्नाइट का ये नवेली का है इधर पलाना में,
एक अपने उधर बाड़मेर में है, इस तरह 3 प्लांट प्राइवेट सेक्टर में भी है, वो भी बिजली देते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट है। फिर एक गैस प्लांट है अपना जैसलमेर में, वो भी प्राइवेट है। ये इनका टोटल थर्मल 60% बिजली अपने राजस्थान को देता है। ये न्यूक्लियर से 2%, विंड से हवा के पंखे लगा के ये 16%, बहुत बड़ा शेयर हो गया है विंड का, और ये 16% है। और बायोमास से ये कोई कचरा पतरा अटम शटम जला 0.44% उसका है। और सोलर है 12.69, मतलब सोलर भी इसमें बहुत बड़ा रोल कर रही है। अब अपन मेनली आता है कि अपनी डिमांड क्या है, तो अपनी डिमांड ये जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ये 100% पे काम नहीं करते। किसी की एफिशिएंसी 60% होती है, हवा कम चली तो 40% हो जाती है, मतलब 50-60 के लगभग ये टोटल एवरेज इनका बैठता है कि इंस्टॉल कैपेसिटी 23,000 समथिंग है, तो अपने को बिजली मिलेगी उसकी 14,000 या 15,000 के लगभग। तो अपना पीक डिमांड जो राजस्थान का आया है पिछले साल का इन्होंने कैलकुलेट किया है 14,646 मेगावाट। भाई 14,646 मेगावाट अपने पास बिजली उपलब्ध है अपनी, तो अपने कोई कटौती लागू नहीं होती है। 100% जो भी कंज्यूमर है सारे 24 और चालू रहेंगे, ऐसा नियम है। पर जब भी मान लो ये उत्पादन घटता है तो ये इस पे कटौती लागू करते हैं, क्योंकि अपने एक अपना बना हुआ है केंद्र का CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिकली रेगुलेशन कमीशन। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे में कितनी बिजली कौन लेगा, कब कितनी डिमांड है, कौन कैसे दे, वो तय करता है। और उनके बीच में सामंजस्य पैदा करता है एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में। और उसमें कई अधिकारी है जो वो कहते हैं कि आप राजस्थान इस ओर्स में इतने अपना लोड कंट्रोल रखेगा। उस डिमांड को कंट्रोल रखने के लिए ये फिर कटौती लागू करता है। तो कटौती का सरकार ने ये निर्देश दे रखा है कि पहली कटौती एग्रीकल्चर पे होगी, जो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये मानना है कि उनके फर्क नहीं पड़ता, आज पानी पिलाएंगे कल पिला देंगे। पहली कटौती एग्रीकल्चर पे आती है, फिर कटौती मान लो और करनी होती है तो फिर रूरल एरिया पे डोमेस्टिक पे इन पे आती है, और फिर आती है बड़े कस्बों में 2 घंटे की 4 घंटे की। और सिटी में पिछले 2005 से कटौती लागू की है, पहले कोई कटौती नहीं थी शहरों में, बड़े शहरों में 2005 से किए 2 घंटे ये कटेगी 2 घंटे ये कटेगी। इन्होंने चंद्रबान जी जब मंत्री थे तो इन्होंने पहली बार लागू किया, उसका और लाभ भी हुआ था, पर अभी लागू है। इंडस्ट्री की कटौती ये लास्ट में करते हैं कि बहुत ही क्राइसिस आ जाए, बिजली उत्पादन 50% से नीचे चले जाए, क्योंकि ये बड़ी इंडस्ट्री वाले इनके कमाऊ बहुत होते हैं, मतलब उनकी रेट ज्यादा है, अच्छे पैसे देते हैं, एग्रीमेंट भी होता है कि बिजली नहीं काटेंगे। इंडस्ट्री वाले आते ही हैं उस हिसाब से कि किस स्टेट में बिजली में कटौती की थी है। प्लांट लगाने, वो अपनी इंडस्ट्री लगाने से पहले ये सर्वे करता है कि आपके कटौती क्या आती है, जैसे यूपी में ज्यादा कटौती है। राजस्थान अभी मोटा मोटी अपन माने तो आत्मनिर्भर है बिजली के मामले में। मान लो हवा नहीं चली तो ये अपना 13% शेयर कम हो गया मान लो उत्पादन का, तो कटौती लागू हो जाएगी। और ये अपने मान लो उस सोलर में कोई बादल आ गए और हो गए तो उसमें भी 16%, ये तो 13% है, वो बिजली कम मिलेगी। तो बिजली कम मिलेगी तो फिर इनका प्रोसीजर है, ये जो CERC है ये काम करती है कि भाई पंजाब से बिजली ले लो आप इतनी, वो फिर अप्लाई करता है कि हमें कल राजस्थान को सर्वाइव करने के लिए इतना मेगावाट की बिजली चाहिए। और ये कब चाहिए, इस ओर से जैसे अपना पीक होता है शाम को 6 बजे से 10 बजे, सारी घरों की लाइटें चालू होती है, सारा लोड होता है, सारी शिफ्ट होती है। तो इस टाइम में, इस समय में ये एग्रीकल्चर को कभी अलाउ नहीं करते, आज तक नहीं किया। 6 से 10 में एग्रीकल्चर का कोई फीडर चालू नहीं रहता, ये बंद रहता है। और उस पीक और उसमें कितनी डिमांड है वो इनके ऑनलाइन है, ऑनलाइन परचेजिंग है। परचेजिंग में अपने राजस्थान में रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है, हर स्टेट का है, और फिर केंद्र में रेगुलेटरी कमीशन, उनके नियम है। जैसे आइडल की बिजली फ्री है, मतलब उस नियम में ये इन्होंने ली नहीं है।
कि हाइडल की बिजली कहीं से कोई खरीदे कोई नहीं, तो रेगुलेटरी कमीशन का उसमें कोई रोल नहीं है, फ्री कर रखा, फ्री हैंड है। बाकी बिजलियों में इनका कंट्रोल है कि किस कितने रेट में खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, और कब कब चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, तो वो बेचने वाला बेच सकता है कि नहीं बेच सकता। ये सारी चीजें, जैसे राजस्थान में कोई प्राइवेट प्लांट है और वो एग्रीमेंट करते हुए बिजली पंजाब को बेचूंगा, तो रेगुलेटरी कमीशन अलाउ नहीं करे, जो लाइसेंस में कंडीशन है, तब तक वो राजस्थान को ही देगा। और अलाउ करे मान लो RERC कि भाई आप तो भी वो पा जा सकता है, मान लो रेट ज्यादा है कहीं की कहीं कम है, तो ये सारी चीजें ये कंट्रोल होती है। फिर ये कटौती लागू करते हैं। आम उपभोक्ताओं की कटौती, ये जैसे लोड कंट्रोल करते हैं, तो एक अपने राजस्थान पे LD है, लोड डिस्पैच, वहाँ कंट्रोल रूम है, 24x7 पे वो चलता है, उसमें एक्शन लेवल का इंचार्ज होता है और वो लागू करता है किस एरिया में काटनी है। जैसे विद्युत मंत्री है कॉलेज, तो कॉलेज बिजली नहीं काटेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन है ये भाई उसमें रहेगा। कोई VIP विजिट है तो उस एरिया की नहीं काटते हैं, तो उनका ये डेली का है कि कौन सी बिजली किस एरिया में कब कटेगी, वो प्रायोरिटी बना के रखता है। और फिर लोड का वो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, 220 kV GSS है उस पे कि आपका लोड इतने मेगावाट रहना चाहिए, उसको कंट्रोल करो आप। कोटा लोड कर देते हैं। एग्रीकल्चर जैसे रबी की सीजन में अपने राजस्थान में पीक लोड आता है, मतलब एग्रीकल्चर के सारे कुएं चालू होते हैं, तभी ये 4 महीने तक दिक्कत रहती है, ज्यादा ज्यादा दिक्कत रहती है, तो वो उसको कंट्रोल कर देते हैं। कंट्रोल इस वे में कि भाई हर 220 kV GSS को ये कोटा अलॉट कर देते हैं कि आपका ये कोटा भी इसमें रहोगे, या उसमें समझे करते हैं। फिर ये वितरण वाले अधिकारी, प्रसारण वाले अधिकारी, ये दोनों बैठ के तय करते हैं भाई अपने किस तरह से फिल्टर लगावे ताकि ये अपना मेगावाट ऊपर नहीं जावे, इतने मेगावाट का अपना कोटा है। और यदि वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, मेगावाट पे कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको वो फिल्टर को काट देते हैं। LD वाला इंस्ट्रक्शन दे देता है कि 2 घंटे के लिए काट दो, और LD मैसेज दिखाता है। उसमें ये है कि भी LD जब भी कटाएगा वो अपना मैसेज नंबर देगा कि हमने ये ठंडी कटाया है, ये मैसेज नंबर। वो रिपोर्ट महीने बाद RERC हो जाती है। RERC उसमें रेट घटाएगा, आपने ज्यादा कटौती तो लागू नहीं की, पर्टिकुलर एरिया में तो नहीं काटा, ये उसका काम है देखने का। और फिर दिशा निर्देश जारी करने का। गवर्नमेंट को वो अपनी रिकमेंड करती है, बिजली ज्यादा कटौती है परचेज करनी पड़ेगी, लोग तकलीफ में है, जो अपने नियम है उसके तहत ये बिजली नहीं दे रहे, तो ये वापिस डाटा जाते हैं कि कितनी बिजली कटौती की। और अब कटौती के डाटा ये वितरण कंपनियां भी देती है, RERC को मंथली इनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। उसमें ये टोटल कंज्यूमर कितना है, जैसे अजमेर में 14 लाख समथिंग कंज्यूमर है, तो कितने इंटरप्शन आए, कितने, मतलब एक घर भी बंद हुआ, 2 घर बंद हुए, 5 घर बंद हुए, कितने कंज्यूमर बंद हुए, कितने घंटे के लिए बंद हुए, ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। टोटल कंज्यूमर ये है, हमारे इंटरप्शन टोटल ये है पूरे अजमेर विद्युत वितरण कंपनी में। तो ये आंकड़े हैं, वैसे सही आंकड़े तो जाते नहीं, गाँव में बंद होती रहती है, इनके रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये लमसम एलियन बना के भेज देता है आगे, आगे से कंपाइल हो गए, फिर RERC में जाते हैं हर महीने कि किसकी बिजली 2 घंटे से ज्यादा कितने उपभोक्ताओं की बन रही, फिर 4 घंटे से ज्यादा कितने उपभोक्ताओं की बन रही, 6 घंटे से ज्यादा कितने उपभोक्ताओं की बन रही, 8 घंटे से ज्यादा कितने उपभोक्ताओं की बन रही। 2 घंटे से ज्यादा बिजली बंद हो तो इनको कारण देना पड़ता है, इस कारण ये बन रही। और ये कटौती का भी इन्होंने कर रखा है, मैसेज का एक ऐप बना रखा है, उसमें मैसेज आएगा आपके, यदि कटौती है आपके लागू है, भाई कल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बिजली बंद रहेगी, तो इनके नियम है RERC के कि आपको कंज्यूमर को सूचित करना पड़ेगा आपको, भाई वो ऐप के माध्यम से करो, समाचार पत्रों के माध्यम से करो, ये बिना सूचना के 15 मिनट से ज्यादा बिजली नहीं काट सकते, ऐसा इन्होंने RERC ने नियम बना रखा है कि आप 15 मिनट की ट्रिपिंग दे सकते हो, काट सकते हो, 15 मिनट में आपको चालू करनी पड़ेगी। और नहीं तो आप इंफॉर्मेशन दो कंज्यूमर को कि हम बिजली इतने घंटे की बंद करेंगे और ये कारण से बंद करेंगे। तो ये सारे नियम बने हुए हैं, दिशा निर्देश है। अब गांव में तो बिजली काट देते हैं 4 घंटे, कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो गलत है। अब उसके लिए कोई करता नहीं है। RERC का वेबसाइट है, अपन उस पर जावे तो उस पर अपन कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये RERC.Rajasthan.Government.in,
ये इनकी वेबसाइट है, इसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपका नाम पता, उसमें मोबाइल नंबर, जो भी है आपके के नंबर, कंज्यूमर नंबर, वो लिख के आप कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरी बिजली ये 2 घंटे से ज्यादा कोई सूचना नहीं दे रही है, इन्होंने बंद रखी। तो इनकी सुनवाई भी होती है, उसमें ये दिशा निर्देश भी जारी करते हैं, गवर्नमेंट को एक्शन के लिए भी कहते हैं। ये सारी चीजें इन्होंने नियमों में बना रखी है कि बिजली कटौती 15 मिनट से ज्यादा बिना सूचना के ये कर नहीं सकते। ये आरईआरसी का नियम है। यदि आप 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए कोई एरिया बंद करते हो, अच्छा फॉल्ट का इन्होंने छूट दे रखी है कि भी फॉल्ट के कारण, फॉल्ट में ये है 33 kV का फॉल्ट, कौन अधिकारी उसके लिए जुम्मेवार है, कौन निकालेगा, 11 का फॉल्ट कौन निकालेगा, एलटी पे 11 पे इन्होंने एफआरटी दे रखी है, एफआरटी की है जुम्मेवार ये ये लाइन 3 घंटे में, पोल टूट गया तो 6 घंटे में, तार टूट गया तो सबका टाइम फिक्स कर रखा है, एक नियम बना रहा है ये कौन सा फॉल्ट कितने में रेक्टिफाई होना चाहिए। रेक्टिफाई नहीं होता है तो एफआरटी जिसने भी ठेका ले रखा है उसमें पेनल्टी है। पर ये कार्रवाई मेरे ख्याल से अब हो नहीं रही है कि कोई पेनल्टी लगाने वाला, कोई इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला, ये देते नहीं कि भाई जवाब दे देते, हाँ साहब आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो ये सिस्टम है, नियम सारे बने हुए हैं कि बिजली की ये कटौती है, जो जैसे शेड्यूल कटौती है तो ये इंफॉर्मेशन देंगे आपको। अभी इन्होंने ऐप बना रखा है, ऐप पे मैसेज भी आता है हर जगह के पास, वो जुड़ा हुआ है और वो अपने एरिया की एक क्लिक करता है तो सारे कंज्यूमरों को एक साथ मैसेज चला जाता है, उसको बार बार किसी को करने की जरूरत नहीं। ऐप में जेईएन जुड़ा हुआ है, वो अपने एरिया में कौन सी बिजली कब बंद रहेगी, क्या शेड्यूल है, वो उस पर मैसेज लिख के क्लिक करते ही सब कंज्यूमर को ऑटोमेटिक जाता है, हर कंज्यूमर को, घरेलू को, इंडस्ट्री वाले को, एग्रीकल्चर को, ये उनके मोबाइल पे, कीपैड मोबाइल हो चाहे एंड्रॉइड हो, जो भी है उसमें सब पे ये मैसेज चला जाता है कि अभी ये बिजली इतने बजे से इतने बजे की बंद रही। तो मोटा मोटी ये है कि कटौती का फिर गवर्नमेंट तय करती है, आरईआरसी रिकमेंड करती है तो गवर्नमेंट तय करती है कि बिजली खरीदनी नहीं खरीदनी, किससे खरीदनी, कितनी खरीदनी। और रबी सीजन की ये पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि रबी सीजन का लोड इतना मेगावाट बढ़ेगा, उसकी व्यवस्था क्या करनी है। भाई हवा नहीं चली, या बादल आ गए, हवा नहीं चली तो हमारा ये 16% अपनी विंड की है तो 16% बिजली कम हो जाएगी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। सोलर की 12.64 है, तो बादल आ गए तो उस दिन ये सोलर वाली नहीं मिलेगी, तो उसका कंपनसेट करने के लिए ये एग्रीमेंट करके रखते हैं कि हमें रबी के सीजन में ये बिजली चाहिए। फिर इनकी रात को कोई खरीदार नहीं है, इंडस्ट्रियां बंद हो जाती है, घरेलू लाइटें बंद हो जाती है, तो रात को बिजली ज्यादा रहती है। हर स्टेट रात रात को बिजली, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, ये रात को बिजली भेजने के लिए तैयार है कि रात को हम सस्ती दर में बिजली दे देते हैं। तो राजस्थान में किसानों को इसलिए रात में ही बिजली देते हैं। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हर किसान को दिन में बिजली देनी है, रात को किसान नहीं करेगा, खाली नियम है पर देते रात को ही है, क्योंकि रात की सस्ती बिजली है और हर जगह उपलब्ध है। रात को बिजली आप कहीं से कितनी खरीदो, सबके पास सरप्लस रहती है। भाई रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बिजली पूरे देश में ही सरप्लस रहती है, क्योंकि वो करने वाला नहीं है। घरेलू लाइटें बंद करके सो जाते हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो जाती है, 4 शिफ्ट में इंडस्ट्री चलती नहीं, शिफ्ट इनकी 10 से 11 बजे तक बंद हो जाती है। और बाकी सारा लोड भी है, रोड लाइट के अलावा सारा भी लोड इनका कम हो जाता है। तो रात की बिजली ये किसानों को देते हैं फिर, ये भाई सस्ती बिजली है और सस्ती दर पे दे रहे हैं, इनका ये कहना है। इसलिए हमेशा जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो रात को ही चलता है। अब अपनाते हैं मुद्दे पे आरईआरसी, ये क्या है। 2 जनवरी 2000 को इन्होंने ये अपने 1998 का एक्ट है रेगुलेटरी कमीशन बनाने का, उसके तहत गवर्नमेंट ने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया। और उस टाइम ये विद्युत अधिनियम 1956 और ये 1991 अमेंडमेंट 1991 ये चलता था, उसके तहत बनाया कि भाई आप इसमें रेगुलेट करोगे। तो फिर एक्ट 2003 आ गया, 10 जून 2003 को ये लागू हो गया इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो ये उसके तहत ये आरईआरसी है, इनका मेन काम है कि ये पहले हर कंपनी को परमिशन देती है। परमिशन का इनका है कि भाई कौन बिजली बनाएगा, बनाने वाला को ये परमिशन देती है, उसकी क्या कंडीशन रहेगी, क्या रेट रहेगी, क्या एग्रीमेंट किसके साथ होगा, ये सारी चीजें आरईआरसी के थ्रू होती है।
फिर ये जो वितरण कंपनियां है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, उसको ये परमिशन देती है कि आप कंज्यूमरों की क्या क्या कैटेगरी बनाते हैं, भाई बना सकते हैं। कैटेगरी क्यों बना रहे हो, ये सब चीजें वहां डिसाइड होती है। जैसे घरेलू कैटेगरी अलग है, फिर दुकानों के लिए नॉन डोमेस्टिक अलग है, फिर गौशालों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट होके वो एक कैटेगरी अलग है, फिर कोई मंदिर मस्जिद है उसकी कैटेगरी अलग है, और फिर उसमें 5 हॉर्स पावर तक लघु उद्योग है उनकी कैटेगरी अलग है, फिर 5 से 25 तक है उनकी अलग है, फिर उससे बड़ी मीडियम इंडस्ट्री 60 HP तक है उसकी कैटेगरी अलग है, फिर लार्ज इंडस्ट्री है उनकी कैटेगरी अलग है, फिर ये एसटी कंज्यूमर है उनकी अलग। इस तरह कैटेगरी बनाने की उनकी परमिशन ये भी सेक्शन 42 के तहत ये RERC देती है वितरण कंपनियों को। जनरेटिंग का लाइसेंस, कौन बिजली कितनी पैदा करेगा, कहाँ करेगा और किसको देगा, ये भी इसका भी लाइसेंस RERC के थ्रू तय होता है। RERC का मेन जो उद्देश्य था भाई बनाने का, ये RERC क्यों बनावे, तो इनका पावर परचेज के लिए भी ये काम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसके लिए भी काम करती है। ये अपने राजस्थान की जो RERC है वो राजस्थान के, इनका कार्य क्षेत्र राजस्थान भी है, खाली राजस्थान में ये अपना कर सकती है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट वो कमीशन बना हुआ है, रेगुलेटरी बनी हुई है, वो उनसे फिर कांटेक्ट करता है। इन्होंने जो RERC बनाई, मेन इनका उद्देश्य था कि बिजली की क्वालिटी में सुधार। मतलब ये नहीं आपको जैसे नियम बना हुआ है कि ±5% बिजली, RSCB के टाइम पहले एक्ट में था, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ±5% वोल्टेज का बढ़ा और घटा हो सकता है। जैसे 220 की है तो आपके +5 ±5, उससे ऊपर नीचे नहीं दे सकते। फिर उन्होंने क्वालिटी, RERC ने क्वालिटी के लिए नियम बनाए कि ये बिल्कुल उच्च गुणवत्ता की बिजली दोगे। उच्च गुणवत्ता में आपको क्या करना है, तो इन्होंने ये सिस्टम को अपग्रेड किया, ये केबलें लगाई और लगाई, जो भी है ट्रांसफॉर्म चेंज करना, जहाँ वोल्टेज कम मिल रहे थे उनको नया ट्रांसफॉर्म लगा के 33 के GSS बना के 132 के बना, ये इन्होंने क्वालिटी में पूरे में इनका कंट्रोल RERC देखती है कि आप उच्च गुणवत्ता की बिजली दे रहे हो नहीं दे रहे हो। इस पे इनका मैंने फिर कंटिन्यूटी, मतलब आपकी बिजली लगातार चालू हो उसके लिए क्या क्या करना है, क्या मेजर्स लेने। यदि डिस्कॉम को चाहिए कि भाई हमें ये इस सिस्टम को डेवलप करना है रेगुलर के लिए, हमारे इंटरप्शन कम करने के लिए ये करना है वो करना है, तो ये RERC रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसका फंड अवेलेबल कराती है लोन के थ्रू, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से या सरकार खुद उसमें देके, या इनकी सरकार की गारंटी पे बैंकें लोन देती है बिजली निगमों को। ये सरकार गारंटी लेती है भाई ये नहीं देगा तो हम देंगे। फिर इनका था कि रिलायबिलिटी, सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या है, ये नहीं मर जाए जब कट गई, मर जाए जब ओवरलोड हो गए बंद हो गई, मर जाए जब फ्यूज उठ गए। तो ये तीनों जो हमारी उच्च गुणवत्ता की, लगातार, और उसकी रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ये फिक्स इन्होंने RERC इसको देखती है, हर महीने इनकी रिपोर्ट जाती है। और फिर ट्रेडिंग का भी RERC के थ्रू होता है। बिजली आपको खरीदनी है तो उसपे फिक्स एक मार्जिन कर रखा है कि भाई आप इतना मार्जिन रख सकते हो। बिजली आपने 4 रुपए यूनिट में खरीदी तो उसमें बेचनी किस यूनिट पे है, क्या है, आपका मार्जिन क्या है, क्या आपके लॉसेज है, वो सारी चीज देख कर ये ट्रेडिंग का जो करते हैं बिजली खरीदने का, उसमें भी RERC रिपोर्ट लेती रहती है, और जरूरी होता है तो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजती रहती है। डायरेक्ट RERC का रोल नहीं है, पर ये वितरण कंपनियां, उत्पादन कंपनियां, इनकी जो भी है। और फिर RERC का इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, एग्रीमेंट है, उत्पादन कंपनी का बिजली दे रही है वितरण कंपनी को, वहां डिस्प्यूट हो गया, पैसे नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं मिलेंगे तो कोयला कहां से खरीदेंगे, ये चीजें हैं, इसको ये मध्यस्थता करती है। RERC का काम है मध्यस्थता करती है, और
कोई कंपनी की किसकी गलती है क्या है, उसके लिए ये अलग से कमेटी बनाती है, कमेटी की रिपोर्ट लेती है, गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है, गवर्नमेंट उस पर जो भी है जरूरी एक्शन लेती है। फिर कोई मान लो इनके कंपनी से हो भाई, बीच में एक प्रसारण निगम आता है कि भाई किसको क्या मिले, बिजली बेच रहे हैं वितरण कंपनियां पैसे प्रसारण निगम को नहीं दे रहे हैं, प्रसारण निगम उत्पादन निगम नहीं दे रही है, तो ये कमीशन बनाने का इनको अधिकारी RERC को कमीशन बना दे, उसमें सुनवाई करे सबकी कौन किसकी गलती है क्या गलती है, कमीशन की रिपोर्ट आने पे उन पे जो जिस पे भी है पेनल्टी भी लगा सकती है, वो सारे है। अब ये कंपटीशन का जमाना है, तो ये कंपटीशन की एफिशिएंसी, इसमें भाई कौन कितना कम्पीट कर रहा है, कौन इकोनॉमिकली अचीवमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट अब जैसे प्राइवेट सेक्टर में दे रही है, तो ये RERC के माध्यम से रिपोर्टें लेती है कि भाई ये इसमें अच्छी गुणवत्ता की बिजली नहीं दे रही है, रिलायबिलिटी नहीं है, और इनके वो नेगेटिव रिपोर्ट जाते ही ये फिर उस बेस पे डिसीजन लेकर प्राइवेट को दे रहे हैं। ये फिर जो भी है प्राइवेट वाले ये रिकॉग्नाइज करती है उनको, ठेकेदारों को और को, ये भी सब्जेक्ट इनका RERC का है कि कौन ठेकेदार होगा, कौन रिकॉग्नाइज है, कौन नहीं है, किसकी क्या है, ये चीजें सब देखती है। अपने मतलब मोटा मोटी ये है कि RERC में कोई भी उपभोक्ता इनकी वेबसाइट पे जाके, इनके ऐप पे जाके सीधी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, बाई पोस्टल ऑर्डर भी भेज सकते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है, तो इनके एक चेयरमैन होता है, तो अभी शायद डॉक्टर BN शर्मा है, चेंज हो गया मेरे को पता नहीं, डॉक्टर BN शर्मा अध्यक्ष है, और फिर होते हैं टेक्निकल डायरेक्टर 2-3, फिर सेक्रेटरी वगैरह, टोटल 20 अधिकारी इनके होते हैं। और ये वहाँ जयपुर में विद्युत विनायक भवन शेकार मार्ग स्टेट मोटर गैरेज के पास जयपुर, यहाँ इनका एक बिल्डिंग बनी हुई है, पहले पुरानी बिल्डिंग थी, अभी नहीं बन गई मेरे को पता नहीं, पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें ये बैठते हैं, उसका एक नोडल अधिकारी होता है जो अपना भेजते हैं किस सेक्शन में किसको जाना है, तो ये तरुण कुमार माथुर ये तकनीकी डायरेक्टर है, ये इनका नोडल अधिकारी है। आप कोई भी चीज एप्लीकेशन ऑनलाइन भेजोगे, बाई पोस्टल भेजोगे, वहां जाके देके आओगे, तो ये नोडल अधिकारी संबंधित अधिकारी के पास भेजेगा, संबंधित अधिकारी उस कंपनी से जो भी आपकी शिकायत है उस पर रिपोर्ट लेगी और आपको सूचित करेगी। अपन जब ये इनकी वेबसाइट खोलते हैं तो उसपे ये पहले आता है दैनिक वाद सूची, भाई कौन कौन सी कंप्लेंट आई है उसकी सूची होती है, कार्रवाई का रिकॉर्ड, उसमें क्या कार्रवाई की गई उसका भी रिकॉर्ड होता है, प्रदर्शन का मानक स्टैंडर्ड क्या था उसमें इन्होंने क्या किया, फिर वार्षिक प्रतिवेदन अपन देख सकते हैं सब कंपनियों का कि इन्होंने ये क्या दिया, भाई अजमेर कंपनी में कितने लाख कंज्यूमर है, कितनी ट्रिपिंग आई, कितने घंटे बिजली किसकी बंद रही, एवरेज क्या रहा, कितने परसेंट रहा, ये सारी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, वो भी इस पे है। और फिर राज्य की सलाहकार समिति इनके ये गठित करती रहती है गवर्नमेंट, कि वो जो सरकार को रिकमेंडेशन देती रहती है। फिर लाइसेंस का इनका ब्यौरा है, अभी किस चीज को लाइसेंस दिया, नया लाइसेंस कितने दिए, पुराने कौन कौन से हैं। फिर एक लोकपाल इनके पोस्ट होती है, गवर्नमेंट नियुक्त करे तो लोकपाल भी होता है, उसमें सुनवाई अलग से होती है। और मेनू पे अपन जाए इस वेबसाइट पे तो पहले होम पेज आएगा, फिर RERC के बारे में लिखा रहता है कि भाई कौन कौन है, फिर अधिकारी कौन कौन है उनके, फिर अधिनियम क्या है, आदेश क्या क्या पारित हुए, याचिका बढ़ने का विवरण किस किस ने याचिका दी है, अधिनियम और नीतियां क्या है, फिर उनपे याचिका की स्थिति क्या है, आपकी याचिका है तो उसकी क्या स्थिति है क्या नहीं है, ये सारे इनमें अपने वेबसाइट पे भी रहते हैं, अपन जाके कंप्लेंट लिखा सकते हैं और RERC उसके लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ चलो सर, मैं 2-3 सवाल आपसे जानना चाहेंगे हम। ये ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये मंच है जो बिजली के मामले में अरविंद जी बिजानिया के नेतृत्व में हम लोग अपना कुछ एक मिशन की तैयारी में है, और आप लोगों के गाइडलाइन और आपके मार्ग निर्देशन में हम ये मिशन खड़ा करेंगे, ये हमारा चिंतन है। अब एक तो मुझे ये जानना है कि बिजली की कटौती के अंदर
एलडी जो है लोड डिस्पैच का जो मैसेज आता है उसके नंबर आते हैं, ये तो मेरी जानकारी में 132 का जीएसएस पे या 220 पे होगा। तो 132 से हम डिटेल ले लें कि कितने मैसेज आए डिडक्शन के लिए, कौन कौन सी लाइनों का कटाया, वो डिटेल ये आरईआरसी को भी देते होंगे। तो हम ये, हाँ, हमने ये एक बार मैंने 8 महीने तक इसका पूरा रिपोर्टिंग किया एलडी मैसेज के, फिर ये नंबर भी बताने लग गए मुझे। और मैं जब वो रजिस्टर लेके गया तो उन्होंने मुझे एक बार कहा, साहब आपके इस रजिस्टर को कौन मानेगा। मैंने कहा भाई मैंने फैक्चुअल रिपोर्ट विद फैक्ट्स लिखे हैं कि फलाने ट्यूबवेल पे फलाना ये हुआ, रिपोर्ट किया मैंने, और ऑडियो वीडियो सारे मैंने बनाए। और उससे उनको लगा कि ये आदमी बड़ा एबनॉर्मल है, तो मैंने कहा मैं तो कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, तब वो मुझे एलडी मैसेज नंबर, अब इस एलडी मैसेज के नंबर की डिटेल हम ले लें और आरईआरसी को शिकायत करें, तो हो सकता है कि ये जेएन जो मेरा हेराफेरी कर रहे हैं ना एलडी मैसेज को उल्टा सीधा लिखने की, 20 मिनट बिजली काटी लिखी ही नहीं, 15 मिनट काटी लिखी ही नहीं, ट्रिप आ गया ठीक है उसने जोड़ दी, या किसी को ओबलाइज करने के लिए 25-30 मिनट आधा घंटा दे दी। तो ये एलडी मैसेज वाला जो है ये रिकॉर्ड हम 132 से ले सकते हैं कि हमारा ग्रुप जा करके ले, हाँ ले सकता है। फिर अपने को मेरे बड़ी बात सुनो सर, उसके लिए अपना जो एग्रीकल्चर पे मीटर लगे हुए हैं, घरेलू मीटर या एग्रीकल्चर किसी मीटर से भी अपने एमआरआई इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके थ्रू डाटा ट्रांसफर करके कंप्यूटर पे हार्ड कॉपी निकालें तो उसमें पूरा आएगा कि आपके पिछले 6 महीने में इस मीटर पे कब कब बिजली बंद रही, कितने आवर्स के लिए बंद रही। उसमें बैटरी होती है मीटर में, वो बैकअप चार्जर रखती है और उसकी डिटेल आती है एमआरआई में, वो रिकॉर्डेड प्रूफ है, उसमें मीटर नंबर आएगा, टाइम आएगा, आपने कब एमआरआई की। नहीं वो तो मान लो पर्टिकुलर हमारे 1 मीटर का हुआ, मैं 33 के जीएसएस का एक फीडर ले तो फीडर वाइज वहां मीटर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? लगे हुए हैं ना उसकी, हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं। हाँ, उस पे एमआरआई लेते ही 33 वाली एमआरआई ले और फिर मैं उस 2 को कहूं कि भाई ये तुम्हारा मैच ही नहीं कर रहा, तुम्हारी एमआरआई तो ये बोल रही है, तुम्हारा रजिस्टर ये बोल रहा है, तो ये नहीं मैच करेगा। मैच ऐसा सर, अभी तक 132 पे 5 मिनट भी बिजली बंद हुई तो उनके लॉग शीट में रिकॉर्ड होता है। 132 तक तो रिकॉर्डेड पूरा है। नहीं मैनुअल है या एमआरआई से है? मैनुअल और एमआरआई अपन लेके उसको मिलान करें तो मिलान होगा। अब ठेकेदार हो गए तो थोड़े लिखते नहीं लिखते पता नहीं, बाकी तो पहले ये था कि 1 मिनट भी कोई फीडर बंद हुआ तो उसकी टाइमिंग लिखते हैं। उसमें नियम था कि भाई आप 5 मिनट रुकोगे, कोई तार टूट गया, कोई खबर आ जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसलिए 5 मिनट बाद उस फीडर को वापिस चालू करते हैं। चालू हो जाता तो ठीक, टेम्परेरी फॉल्ट था, चालू हो गया तो ठीक, नहीं चालू हुआ तो वो 132 वाला फोन करके कंसर्न है ये नेक्सिन को बता देता है कि आपका अमुक 33 गई फीडर इतने बजे से बंद पड़ा है, आप उसकी पेट्रोलिंग करके उसको फॉल्ट रेक्टिफाई करके हमें सूचना दे। वो फिर क्लियरेंस देता है, ये नियम है, क्लियरेंस था तो वो वापस चालू करके देख लेता है। तो ये एमआरआई लेते ही 11 फीडर जैसे है, कब कब कटे इनका रिकॉर्ड नहीं है, इसकी एमआरआई ये खुद लेते हैं, ठेका है। और अपन मांग सकते हैं सूचना के अधिकार में इस फीडर की एमआरआई दी जाए तो इनको देनी पड़ेगी, ये कोई गोपनीय रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये बात आ गई कि एमआरआई का रिकॉर्ड ले, हमें आगे बढ़ना है तो एमआरआई ले 33 से हर एक फीडर की ले ले, फिर हम उसको आ जाएगी कितने कितने घंटे। मैं कह रहा था कि यदि हम लोग इस बात का अवेयरनेस चलाएं कि हम बिजली रात को लेंगे, किसानों को आप बिजली रात को दो लेकिन सस्ती दो, क्योंकि रात को बिजली की रेट जो है वो आप कह रहे हो कि ये तो सस्ती दे सकते हैं आराम से, तो हमारी रेट भी कम हो जाए और हमें वैसे ही आधी से ज्यादा रात को देते हैं। अरे यार सुबह आती है 4 बजे आती है, नहीं रेट अभी 90 पैसे ही है ना। रेट क्यों नहीं, नहीं आरईआरसी को कहें, नहीं आरईआरसी कह सर पॉकेट में बिजली को, किसान को तो दुखी रहना है, किसान को तो वैसे ही आधी मिलती है, जब हम है ही अपने लिए एक्स्ट्रा पर्सन है इस धरती पर, तो किसान को क्या फर्क पड़ता है रात को और दिन को। किसान तो यूं बेवकूफी में, पता नहीं किसने, मैंने ये झंडा चिरानिया जी ने कहा था तब एक बार मैंने ये बात कही थी किसी मीटिंग में, तो लोगों ने कहा साहब आप उल्टा, अब वही बात है कि अपन जो बात करते हैं वो एकदम हर एक के पकड़ में आती नहीं, वो फालतू की बात कर बैठ। हम ये डिमांड करें, निवेदन करें कि साहब आपकी सरप्लस बिजली रात को रहती है और किसान मरने मिटने को तैयार है, लेकिन हमारी रेट कम हो, रेट कम नहीं करे तो रात को क्यों ले आप। हाँ मैं जवाब दूं सर कि अपनी रेट कम है,
90 पैसे यूनिट में ही किसान को बिजली दे रहे हैं, बाकी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, कंपनियां वो भुगतती सब्सिडी है। तो रेट में आ गई सर, वो गवर्नमेंट दे रही है, इससे कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट पर सब्सिडी दे रही है तो हम वोट दे रहे हैं, उनको एहसान है, वो मतलब नहीं है। बात तो रेट की है। रेट वो नहीं होगा तो आरआरसी को 90 यही जवाब पैसे की देंगे जगह हमें, सरकार। नहीं 90 सर पैसे की जगह हो सकता है फ्री मिल जाए। आप समझे नहीं भाई, पंजाब फ्री दे रहा है, तमिलनाडु फ्री दे रहा है, हम फ्री की बात कर रहे हैं। हम कहाँ फ्री राजकोट दे रहा फ्री दे दो, आप सब्सिडी दे दो। हाँ हाँ, भाई ये 10 सब्सिडी हॉर्स दे दे, 90 पैसे हमारे से क्यों लो? सर 10 ये हॉर्स हम तक फ्री कर आरआरसी दिए। को कह दे कि साहब इतनी दया करो कि आप ये 90 पैसे वाली बीमारी हटा दो हमारी, तो हम तो रात को काम करने को तैयार है। रात कितने बजे से कितने बजे मानते हो ये देख लो कि साहब 10 बजे तक तो हम रात नहीं मानेंगे, लोगों का लोड होता है, हमें जरूरत है। चलो रात की 10 बजे से लेकर के सुबह हमें तो 6 बजे तक, हम तो तैयार है सर्दी मरने के लिए, लेकिन फायदा जवाब दो सर, जवाब दो 1 मिनट। हाँ राजस्थान में 10 हॉर्स तक बिजली फ्री है, 10 हॉर्स तक कंपनसेट करती है गवर्नमेंट। वसुंधरा सरकार ने आदेश कर दिया, बीच में ये बिल में माइनस करते थे, फिर बंद कर दिया, अभी इन्होंने वापस चालू किया है। बोर्ड नजदीक आ गए तो ये 1300 कुछ रुपए हर बिल में माइनस करते हैं कि 10 हॉर्स तक की बिजली फ्री है। पंजाब हरियाणा और उसमें भी 10 हॉर्स से ऊपर के पंप सेट नहीं है, 10 तक की वहां फ्री है। मतलब 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर तक राजस्थान में फ्री कर दी। पंजाब हरियाणा में पहले से ही फ्री थी। तो उनके तो क्या नहर है, और नहरें बंद होती है तो ये ट्यूबवेल काम लेते हैं, तो वो ऊपर मोटर लगती है 5-7 हॉर्स पावर की है। 10 HP से ऊपर की बिजली भारत में कहीं भी फ्री नहीं है, 10 HP तक की राजस्थान में ही फ्री कर दी है। ये भी अपना मिशन फैल जाएगा कि 10 हॉर्स पावर तक ये कंपनसेट करते हैं। अब इन्होंने कंडीशन डाल दी कि आपका बिल टाइमली जमा होगा तो 1300 रुपये माइनस करेंगे। किसी के करते हैं, किसी के नहीं करते हैं, ये इनकी दादागिरी है। और इस पे कोई अभी कोर्ट केस कुछ हुआ नहीं है, तो ये बाकी बिलों में आप देखना, आधे बिलों में 1300 कुछ रुपए कम करते हैं। ये जो बिल बना उसमें से सब्सिडी देते हैं एक अलग एक्स्ट्रा, कि 10 हॉर्स पावर तक की बिजली आपकी राजस्थान में फ्री है। अब उसमें कंडीशन डाल दी, आपका महीने का महीना बिल जमा होगा तो ही देंगे, बकाया है पिछला तो नहीं देंगे, डिस्प्यूट हो गया तो नहीं देंगे, ये अलग चीज है। बाकी ये वसुंधरा सरकार ने फ्री कर दी थी पहले ही, पहले 3 साल तक सब्सिडी आई लोगों के। दूसरा मैं एक सवाल कर रहा था, जो जनरल सवाल आपने कहा आरआरसी क्वालिटी बिजली को लिए है, कोई भी ऐसा ट्यूबवेल नहीं है जहां बूस्टर नहीं लगा हुआ, कोई भी। जैसे मेरे यहाँ 25 का बूस्टर लगा हुआ, वोल्टेज आते हैं 200, मोटर चलती है 350, 300 से 440। हाँ ये आती है, पर राजस्थान में कितनी कंप्लेंट दर्ज हुई आरआरसी में सर? नहीं होती है ना, अपन कंप्लेंट ही नहीं करते, और वो रिपोर्ट ओके देते हैं सब हम गुणवत्ता की बिजली देते हैं। बाजार से बूस्टर खरीद के ले आते हैं ना, अपन ने बूस्टर लिया है, बूस्टर वाले ने 1 2 3 4 वो बना दिए। हाँ हाँ, वो अपन जागरूक सर, अपन जागरूक नहीं है। आरआरसी ये कहती है कि आपको ये टाइम पीरियड है, ये टाइम मांगते हैं कि भाई 2 साल में हमें अच्छी गुणवत्ता की बिजली पूरी 400 वोल्ट के दे रहे हैं। इन्होंने रिपोर्टिंग दे दी, 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए राजस्थान को, वो खर्च करके इन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा दिया, क्या देखो साहब हम पूरी बिजली दे रहे हैं। अच्छा एमआरआई जो ली इन्होंने जगह जगह जी, एमआरआई भी नहीं आ रहा, नहीं वोल्टेज तो लगता होगा ना साहब कहीं, तो वोल्टेज लगता है, एमआरआई लेते हैं ना सब ऑफ सीजन की, रबी में अपने वोल्टेज नहीं मिलते, बाकी मेरे यहाँ मेरी ट्यूबवेल पे 200 वोल्टेज आते हैं, और मैं उसको बूस्टर के बढ़ा के 350 करता हूँ, तब मेरा अब सीजन की बात कर रहे हो आप, ऑफ सीजन में ये एमआरआई लेकर रिकॉर्ड भेज देते हैं कि अभी देखो 400 वोल्ट मिल रहा है इस ट्यूबवेल पे, ये एंड पे 400 बिजली तो और कौन सा करंट खाना हमें बाकी दो। तो अपने कंप्लेंट सर, कंप्लेंट को तो जरूरत है नहीं। हाँ हाँ, इस चीज की कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। 100 किसान 200 किसान एक एरिया की कंप्लेंट करेंगे तो ये प्रोग्राम बना के जीएसएस नया बनाना, क्या करना, फीडर में तार बड़े करने, ये इनका काम है। जीएसएस बनेंगे फिर, हाँ हाँ बनेंगे तो बना रहे ना, ये बनाएंगे। चलो मैं राम प्रसाद जी, मान साहब और अरविंद जी जुड़े हुए हैं, तो राम प्रसाद जी प्रॉब्लम हो तो हरलाल जी से अपनी जिज्ञासा होए, व्यक्तिगत भी आ सकती है, लेकिन जनरल प्रॉब्लम को हम करें ताकि हम मिशन के तौर पे इसको कैसे लें, ताकि हम एक लाइन पकड़ सके। राम प्रसाद जी माइक खोलो अपना। हाँ नमस्कार सर। ये सर मुझे हरलाल जी साहब की बात बहुत अच्छी लगी, आपके पिन पॉइंट भी बहुत अच्छे लगे। बात ऐसी है साहब कि न तो किसान तो जागरूक है नहीं, वो तो मैं तो देखो मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं कहूँ लाशें हैं, किसान ने मरे हुए से हैं,
उनको अच्छी बात कहोगे तो वो आपके ऊपर ही पड़ जाएंगे। मैं जो अच्छी बात इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे सारे किसान भाई मुझे कोसेंगे कि तू तो नौकरी करता है, तेरे को क्या तकलीफ है, तू मेरे क्यों आदि देगा, कोई बात करे इन वास्ते मैं तो हमारी तरफ चुप हूँ बिल्कुल। तो ये समाधान तो साहब आप साहब बहुत अच्छी बात बताई, सारी डिटेल में बताई, लेकिन अपना लोग भी बात ने स्वीकार करने वास्ते तैयार को नहीं। कोनी सर, एक मिनट में बोलूं, ऑनलाइन है, आप अप्लाई करो ना, एंड्रॉइड फोन ले लो, 10 फोन आप खुद ही कर दो। 10 बात है कि ऑनलाइन ऑनलाइन की जब बात आई ना तो अपने दूसरों में जाए नहीं, अपने तो अरविंद जी है, इनके पास हम दो तो तैयार हैं भाई, अरविंद जी के नेतृत्व में हम राम प्रसाद। एंड्रॉइड फोन पे आप जगह लिखो, वोल्टेज लिखो कि ये हमारी प्रॉब्लम है, ये वोल्टेज 200 आ रहे हैं। क्या किया आगे, गांव के अंदर कुछ 2-4 लफंगे होते हैं, उनको बिजली सुविधा देते हैं बिजली वाले, और इन्होंने इस प्रकार गांव को बांट रखा है, अपनी एक कमेटी बना रखी है। अगर आप शिकायत करो इनसे, बात करते ही वो आप देखो राम टूट प्रसाद जी, पड़ेंगे। सुविधा तो ये दे ही नहीं सकते ना, ये तो पहले कंपनी खा जाती है, पीछे से माल खा जाते हैं लोग, तो सुविधा देंगे कैसे? जिसके जोड़े में सामान ही नहीं हो वो क्या देगा किसी को? वो बेवकूफ बनाते हैं, उनको नॉलेज नहीं है इसलिए लोग बनते हैं बेवकूफ। अब मान साहब आप अपनी बात को रखो, फिर अरविंद जी को लेते हैं लास्ट में। नमस्ते जी, बिश्नोई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी बिजली के बारे में। तो इनमें एक तो मैं पूछना चाहता था कि जैसे 31,000 वाली और बड़ी बड़ी लाइनें भाखड़ा नांगल से भी अपन बिजली लेते हैं, क्योंकि राजस्थान की, तो इन्होंने बताया कि 23,308 मेगावाट की हमारी जो टोटल बिजली बनती है उससे काम चल जाता है, वो सफिशियंट है ज्यादातर। लेकिन किसी कारणों से ब्रेकडाउन वगैरह होने से या दूसरे कारणों से उससे आधी मतलब 14,000 करीब या 15,000 मेगावाट बिजली से ही काम चलाना पड़ता है, और वो सफिशियंट ही है। तो जो काटनी पड़ती है तो उसके एक अलग रीजन बताए। लेकिन हम भाखड़ा नगर से देखेंगे कि हमें वो सस्ती बिजली मिलती है, उसका हमें क्या ज्यादा देना पड़ता है? नहीं, आइडल की सबसे सस्ती दुनिया में, आइडल सबसे सस्ता है। पानी से जो बिजली बनती है उसकी रेट सबसे कम है। हाँ, पर अपना वहां शहर है भाखड़ा में, 18-19% उतनी बिजली मिलेगी। जो बिजली बनेगी उसमें आपका 18% शेयर है, वो राजस्थान में मिल जाएगा। बाकी आइडल की बिजली कोई बेचता नहीं है, क्योंकि उसकी रेट बहुत कम है। आइडल की बिजली जिस स्टेट के जितनी शेयर में है वो अपनी पूरी लेते हैं। आइडल की बिजली कोई नहीं छोड़ता। जैसे अपने ये राजस्थान के नाल पे 3-4 छोटे छोटे प्लांट इन्होंने लगाए हैं, 2 सक्सेस है, 2 रेत से भर गए। मान लो नहर टूटी तो रेत चली गई अंदर, अंदर डिप खोद के वो पानी नीचे डालते हैं, फिर उसमें छोटी नहरों में निकालते हैं। तो ये कई फैला आइडल की बिजली अभी नेपाल में प्लांट चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नेपाल में, वहां पता नहीं कहा ये बना कर एग्रीमेंट किया है कि बिजली हम लाएंगे इंडिया में, वहां बनाएंगे। उत्तराखंड में भी है। तो उसमें ये है कि उनका शेयर जो है नेपाल खुद दे लेगा, भाई आपने यहाँ बिजली बनाई, 30% शेयर मेरा है, जो बिजली बनेगी 70% आप दे दो। तो ये आइडल की बिजली सबसे सस्ती है सर। भाखड़ा में अपना शेयर है। हाँ, अपनी इंजीनियरिंग वहां लगता है भाखड़ा में, ये वार्ड एनवार्ड करने के लिए। हाँ, लेकिन मैक्सिमम उससे 18% जो है कोटा, उससे ज्यादा नहीं ले सकते अपन उससे। हाँ, उससे ज्यादा नहीं। ठीक। चलो अरविंद जी, अब अरविंद जी, हाँ, उन्होंने सोलर वगैरह लगा रखे हैं, अरविंद जी को एक्सपीरियंस है। राम जी मेरिया सरपंच है और कांग्रेस के नेता हैं, और शासन भी अपने कांग्रेस का, ये भी हमारे साथ में जुड़े हैं।
नंदाराम जी, हमने बिजली का एक बहुत बड़ा आंदोलन अरविंद जी के नेतृत्व में राजस्थान स्तर का खड़ा करने का किया, जिसका अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा पिछले 1 महीने से। हम वीडियो बनाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। बिना जानकारी के हम मैदान में कूदना नहीं चाहते और किसी नेता के सामने गिड़गिड़ा के हम किसी मांग को लेके जाना नहीं चाहते। और हम उस स्थिति में हम अपना हक जो है वास्तव में जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री, उसी के ऊपर हम अपना चिंतन रखते हैं, उसी की लाइन पे हम बढ़ना चाहते हैं। घेर करके आरईआरसी के प्रेशर में राजस्थान का जो रेगुलेटरी कमीशन है, बिजली का राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है, उसके मार्फत हम घेरना चाहते हैं। इसकी पूरी टीम बन चुकी है, चीफ इंजीनियर से लेकर के और नीचे जूनियर इंजीनियर तक हमारे जो हैं साथी तैयार हो चुके हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम अपने स्तर पे खड़ा करना चाहते हैं। तो अरविंद जी, आप अपना अब इस मिशन में हम मतलब एक और सूचना दे दूं मैं, अगले में हम एफआरटी का बिल है जो मैं स्टडी करूंगा हरलाल जी के डायरेक्शन में,